नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफलता किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसकी रणनीति के साथ उपस्थित हैं। आपको पुनः इस बात को रिमाइंड कर दूं कि कुल पदों की संख्या 40,506 है। 2 बार परीक्षा तिथि में बदलाव होने के बाद अंततः 12/11/2022 की तिथि में जो समाचार पत्र छपा था, उसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल रही कि अब परीक्षा की जो तिथि है वह 18 दिसंबर निर्धारित की जा चुकी है और लगभग 15 दिनों के बाद इसका रिजल्ट भी 3 जनवरी को आ जाएगा। 2 बार परीक्षा की तिथि में बदलाव हो चुका है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो फिक्स 18 दिसंबर को तिथि बताई जा रही है उसमें परीक्षा संपन्न ही हो जाएगी। अब यहाँ से बात की जाए कि जब 18 दिसंबर को परीक्षा संपन्न होगी तो आज के डेट से यदि बात करें तो लगभग आपके पास 32 से 33 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि 1 महीने का समय बचा हुआ है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें होगी जो परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 75-75 का डिवाइड किया गया डीएलएड और सामान्य अध्ययन से, और इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है 0.25। अर्थात यदि आपका 4 प्रश्न गलत होता है तो आपका 1 प्रश्न का जो उत्तर है वह कट जाएगा। समय की बात करें परीक्षा अवधि की तो 2 घंटे इसमें दिया जाएगा आपको सभी प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। तो मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियो में इस पर्पस से उपस्थित हैं, इस उद्देश्य से उपस्थित है कि अब जो इतने समय बचे हुए हैं तो अब क्या रणनीति बनाई जाए कि वह परीक्षा क्रैक किया जाए, कि उस परीक्षा में सफलता मिल जाए। तो सामान्य रूप से हम लोग बात करते हैं, जो सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे उसका विषय वस्तु क्या है उस पर सबसे पहले समझेंगे। कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जाएंगे उसको समझ लेंगे तो ज़्यादा सुगमता होगी कि किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए। तो सबसे पहले प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो लेवल होगा 8वीं क्लास के स्तर का ही प्रश्न होगा। प्रारंभिक गणित के बाद सामान्य विज्ञान, इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका लेवल भी 8वीं क्लास के स्तर, यानी कि 8वीं क्लास के स्तर का ही होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स सामयिक, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और समसामयिक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रायः राष्ट्रीय स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो कि हाईलाइट प्रश्न ही पूछा जाएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इससे संबंधित जो बिहार का क्वेश्चन होगा, कि बिहार का योगदान जो है, यह 10 प्रश्न होगा। और फिर भूगोल से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर सामाजिक अध्ययन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात कर लेते हैं तो प्रश्नों की संख्या 75 हो गई। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 75 प्रश्न। तो इसमें 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। एक वैसे अभ्यर्थी जिसका विज्ञान में पकड़ है, यानी कि साइंस में पकड़ है, और एक वैसे अभ्यर्थी जिनका आर्ट्स में पकड़ है। तो जिन अभ्यर्थी का आर्ट्स में पकड़ है तो उनका विज्ञान में थोड़ी पकड़ ढीली हो सकती है, और जिन अभ्यर्थी का विज्ञान में यदि अधिक पकड़ है तो उनका आर्ट्स में पकड़ ढीली नहीं होगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी साइंस से हैं, जो साइंस पढ़े हैं, साइंस का अध्ययन किए हैं, तो निश्चित रूप से उसे थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वह आसानी से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम साइंस के अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रारंभिक गणित अच्छा होगा, वह आसानी से 20 प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। यदि 20 प्रश्न का जवाब नहीं भी देंगे तो इसमें से 100% यानी कि अधिक से अधिक प्रश्नों को जवाब देंगे 20 में से। उसके बाद सामान्य विज्ञान, यह भी साइंस से ही रिलेटेड है, इसमें भी उसको पकड़ बनानी होगी और अच्छी तरह से वह प्रश्नों को जवाब देंगे। 15 में
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जवाब देंगे और उस विद्यार्थी का जो साइंस में पकड़ है उसका करेंट अफेयर्स हो सकता है कि थोड़ा सा नॉर्मल हो, तो उसमें वह पिछड़ सकते हैं करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर का पूछा गया, लेकिन ज़्यादा ध्यान राष्ट्रीय स्तर को ही ध्यान देना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसमें उसकी पकड़, साइंस स्टूडेंट की पकड़ थोड़ी सी यहाँ पे धीमी होगी और उसी प्रकार से भूगोल में भी उसकी पकड़ धीमी होगी और सामाजिक अध्ययन में भी उसकी पकड़ धीमी होगी, लेकिन हद तक प्रयास करेगा साइंस विद्यार्थी कि सभी में कुछ न कुछ प्रश्नों को जवाब वह दे सकता है। अब बात करें आर्ट्स वाले के लिए, यानी कि जिनका आर्ट्स पेपर स्ट्रॉन्ग है, आर्ट्स पेपर मजबूत है, तो निश्चित रूप से उसको यह जो 20 प्रश्न है यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं अधिक से अधिक विद्यार्थियों से मुलाकात की, उनका कहना था कि 20 प्रश्न जो मैथ में पूछा जाएगा उसमें हमारी पकड़ नहीं है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा शिथिल महसूस कर रहा हूँ। तो आर्ट्स स्टूडेंट जिनको गणित में यानी कि मैथ में पकड़ नहीं है, उनको समसामयिक में विशेष रूप से पकड़ बनानी होगी। 10 प्रश्न में टोटल प्रश्नों का जवाब देने का अध्ययन करना होगा, यानी कि उतनी क्षमता उसको बनानी होगी। और भूगोल, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें बिहार से संबंधित होगा, उसमें 10 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें भी उसको पकड़ बनानी होगी। और भूगोल में भी तो निश्चित रूप से आर्ट्स वाले की पकड़ होती है और सामाजिक अध्ययन में यहाँ पे आर्ट्स वाले की पकड़ होती है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो जो साइंस के स्टूडेंट है उसको सफलता प्राप्त करने के लिए समसामयिक प्रश्नों में विशेष रूप से ध्यान देनी होगी। और उसके बाद जो इधर आर्ट्स का पेपर है उसमें थोड़ी सी उसे ढिलाई होगी, यानी कि वह वहाँ पे आर्ट्स पेपर में सही से जवाब नहीं देंगे, वहाँ पे उसको कन्फ्यूज़न होगा। और ध्यान है कि 0.25 जो निगेटिव मार्किंग है, यदि कहीं पे कन्फ्यूजन होता है किसी प्रश्न में तो उस बात को ध्यान में रखेंगे, और यदि कन्फ्यूजन हो तो उन प्रश्नों को छोड़ने में ही ज़्यादा आप हितकर महसूस कर सकते हैं। जिसे साइंस में अच्छी तरह से पकड़ है, जो साइंस के प्रश्नों को सही से सोल्व कर सकते हैं, तो उन्हें भी कुछ न कुछ कठिनाई है। और जिनका आर्ट्स पेपर मजबूत है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कठिनाई है। तो आपका जो रिजल्ट है वह समसामयिक, यानी कि करंट अफेयर्स जो 2 प्रश्न पूछा जाएगा यह काफ़ी मायने रखेगा। इसके बाद DELED से जो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। यदि आप उस प्रश्नों को सही से समझ करके जवाब देंगे तो निश्चित रूप से वह प्रश्न सही होगा। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, यह समझ करके आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो अच्छा मार्किंग के लिए 75 में से आपको अधिक से अधिक मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भी लाने की आवश्यकता है। तो इस 75 प्रश्न में चाहे वह साइंस का स्टूडेंट हो चाहे वह आर्ट्स का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यह इक्विवेलेंट होगा, नहीं दोनों के लिए सामान्य होगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वह तो समान रूप से बनेगा दोनों के लिए, चाहे आर्ट्स हो या तो साइंस हो, लेकिन यहीं पे भिन्नता आपको कर सकती है आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट को। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को फिर से मैं उस बात की पुनरावृत्ति कर दूं, समसामयिक में विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह ना छूटे। और जिसका साइंस है उसके लिए भी यह काफ़ी मायने रखेगा। और इधर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह कुछ न कुछ प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। तो इस प्रकार से यदि रणनीति बनाई जाए लास्ट के अंतिम में जो 1 महीने बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।